गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को। देखो और तीसरा पार्ट है और तीसरा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। अब देखो दो क्वेश्चन कर लिए, नहीं करे उन्हें जाके देख लो फटाफट से, बहुत आसानी समझ आने वाला। इसको थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करूंगा मैं। चलो ध्यान से देखेंगे क्या करना है यार। हमें 20 के फैक्टर्स निकाल लेना है। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। 20 फैक्टर्स होते हैं +-1 +-2 होता है, +-4 भी होता है, +-5 भी होता है, प्लस और क्या होता है 5 का 10 होता है और +-20 होता है। सीधी सी बात है। अब क्या करो, इन हर एक नंबर को एक एक बार P(x) में रख के देखते हैं। जहाँ पे P(x) की P(1) की वैल्यू या P(a) की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहाँ रुक जाना। ठीक है, फिर क्या होगा बताऊंगा। देखो P(1) रख के देख लेते हैं। मैं बताता हूँ, मैक्स टू मैक्स इतने सबको रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इन दोनों में से कहीं ना कहीं आ जाएगा, मतलब दो मतलब बेसिकली 4 +1 -1 +2 -2 यहाँ पे रखोगे और आ जाएगा। चल रख के देखते हैं। यहाँ P(1) रख के देख लेते हैं क्या आ रहा है। 1 का क्यूब x का, ओके 1 का क्यूब +13। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, +1 रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं अच्छे से देखूँ, हर जगह प्लस 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 आ रहा है। यदि मैं +1 भी रखता हूँ तो हर जगह प्लस ही होगा, और प्लस कभी भी किसके इक्वल नहीं आने वाला। अगर मैं इनको प्लस प्लस करूँगा तो P(1) कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना, तो इसको करो ही मत। सीधी सी बात है, अगर तुम्हें दिख रही है सीधी सीधी बात तो मत करो, सेंस ही नहीं इस बात की। चलो तो P(-1) रख के देख लेते हैं। क्या रख के देख लेते हैं यार, P(-1) रख के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। P(-1) रख के देखो। ओके भाई साहब, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे P(x) नहीं था। अरे P(x) कुछ नहीं होता है, पता होगा अब तक तो तुम्हें। इसको डिनोट करने का तरीका होता है कि जो हमारा पॉलीनोमियल है वो x के टर्म्स में, किसके टर्म्स में यार, x के टर्म्स में। चलो -1 रख के देखते हैं यार फटाफट से। तो -1 का क्यूब प्लस मल्टीप्लाई बाय +13 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर +32 मल्टीप्लाई -1 +20 रख देते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। -1 का क्यों होता है, -1 का स्क्वायर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या हो जाएगा यार, प्लस का 13। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 20 तो लिख देते हैं। ठीक है भाई साहब। अब जो माइनस वाले उनको माइनस कर देते हैं। -1 और -32 कितना हो जाएगा, माइनस का 33, क्योंकि माइनस प्लस होता है, सीधी सी बात है। ओके 1 में अगर 32 प्लस करोगे 33 होगा, और साइन किसका आगे आएगा, माइनस का। 13 + 20 कितना हो जाएगा यार, 33 कितना हो जाएगा, 33 प्लस करके देखना तो समझ जाएगा। माइनस का 33 प्लस के 33 को मार देगा तो मैं बोल सकता हूँ कि P(-1) की वैल्यू कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई, 0। और P(-1) 0 है तो क्या हो जाएगा, x + 1 फैक्टर होगा। क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा P(x) का। किसका, P(x) का। तो हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अरे यार कुछ नहीं है, ये चीज़ मैंने कई बार सिखा दी। यदि P(a) 0 होगा तो x माइनस ए उस पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। P(-1) यदि 0 है तो x -1 x क्या होता, क्या हो जाता है यार, x माइनस -1 क्या हो जाता है, फैक्टर होता है P(x) का। माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए x + 1 इस चीज़ का एक फैक्टर होने वाला है। क्या इसमें, क्या मेरी बात समझ आई, वेरी गुड यार। अगर समझ आ गई, नहीं आई तो तुम्हारी बुद्धि स्लो है, थोड़ी बढ़ाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, स्पीड से करेंगे। चलो यार, अब मुझे पता है x + 1 इस चीज़ का फैक्टर है, तो क्या करो, इस बड़े से पॉलीनोमियल को इस छोटे से पॉलीनोमियल से डिवाइड कर दो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, किसकी मेथड यार, लॉन्ग डिवीजन मेथड। करते हैं यार फटाफट से। x³ + 13x² x³ + 13x² + 32x + 20 कर दो यार। किससे डिवाइड करना है, x + 1 से। किससे यार, x + 1 से। तो x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x³ हो जाए। यदि x में x² मल्टीप्लाई करता हूँ तो x³ हो जाएगा, और x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1x²। कितना हो जाएगा, x²। अब क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। ये ब्रैकेट का मतलब होता है साइन चेंज। ये इसको मार देगा, और 13x² में से x² माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 12x² + 32x नीचे आएगा, +20 भी नीचे जाएगा। सीधी सी बात है, नीचे आते हैं। अब क्या करो, 12 ओके x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, 12x² आ जाए, 12x² आ जाए, तो प्लस 12x मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा यार, 12x²। 12x मल्टीप्लाई 1 से तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12x। अब क्या करो, साइन चेंज कर दो। क्या कर दो यार, साइन चेंज कर दो। ये इसको मार देगा, 32x में से 12x माइनस करोगे कितना मिलेगा, 20x मिलेगा, प्लस का 20 नीचे आ जाएगा। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 20x आ जाए, 20 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यार, 20x आ जाएगा, प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20। और क्या हो जाएगा, 20 नेगेटिव साइन चेंज कर दो, नेगेटिव हो जाएंगे। ये इसको मार देगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। क्या जाएगा, 0। कितनी चीज़, 0। क्या ज़्यादा स्पीड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो आनी चाहिए, तो समझ आनी चाहिए यार। ठीक है, कुछ नहीं किया यार, साइन चेंज करा, माइनस करा, खत्म किया, काम खत्म। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। अरे आया नहीं आया यार, आ गया होगा। चलो अब मुझे एक बात बताएं, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल। अब इसे रफ करना पड़ेगा मुझे फटाफट से, क्योंकि इसका काम यहाँ पे हो चुका है, इसकी जरूरत नहीं है। इसको तुम लोग लिख लेना, मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है ना यार, तुम तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, नहीं तो एग्जाम में नंबर कैसे मिलेंगे इसको नहीं लिखोगे तो। इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, ना कि
मेरे लिए। चलो अब मुझे पता है हमें पता है डिविडेंड क्या था, डिविडेंड क्या था पी ऑफ एक्स का। डिविडेंड हमारा बड़ा सा पॉलिनोमियल था, बड़े से पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में क्या बोला है, पी ऑफ एक्स। तो डिविडेंड क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स। सीधी सी बात है, डिविडेंड किसके इक्वल है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। डिवाइजर क्या था, एक्स प्लस वन। क्या था यार, एक्स प्लस वन। और क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 20, ओके एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, यही हमारा क्या है, क्वोशिएंट है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। एक्स प्लस वन से छेड़खानी नहीं करना है भाई साहब, नहीं करना है। लेकिन जो ये टर्म है इसको हम और स्प्लिट, अब ना इसको हम फैक्टराइज और कर सकते हैं, तो और कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर 20 को कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा रहेंगे, 20 बाद में लिख देंगे, ठीक है। चलो लिख देते हैं, प्लस का 20 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब 12x को ऐसे दो टर्म्स में आपको तोड़ना है कि उन दोनों को जब मैं वापस से प्लस या माइनस करूँ तो वापस से 12x जाए, और यदि उनको उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म 20, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 इनका प्रोडक्ट आना चाहिए इन दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट का, ठीक है भाई साहब। तो वो क्या होंगे, प्लस का 10x हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा। ये कैसे किया नहीं आया समझ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। अरे कुछ नहीं यार, 12x को मैं क्या कर सकता हूँ, 10x प्लस 2x कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। वापस से एक प्लस करोगे 12x हो जाएगा, इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के कोफिशिएंट के इक्वल, इन दोनों के कोफिशिएंट और इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 20 20 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 भी 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 20 होता है, सीधी सी बात है। तो ध्यान से देखो, x प्लस 1 वहीं के वहीं रहेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में मुझे x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। x बाहर निकाल लो, अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 अंदर बच जाएगा। जो यहाँ पे वही का वही यहाँ पे लिख दो, वही का वही यहाँ पे लिख दो। अरे हाँ ना बोला। अब देखो इन दोनों में, अब देखो यहाँ पे 2x 20 था, यहाँ पे x 10 हो गया। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2x प्लस का 2x बन जाए, तो यदि x में प्लस का 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x बन जाएगा, और 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 बन जाएगा, सीधी सी बात। इसलिए हम प्लस का 2 बाहर निकालेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, प्लस का 2 अंदर ये बचे रहेगा। ओके भाई साहब, x प्लस 1 बाहर था, इससे छेड़खानी नहीं करनी। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में अगर अच्छे से देखूँ तो x प्लस 10 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 10 कॉमन दिख रहा है। यदि ये दोनों बाहर निकल गए तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस का 2 बच जाएगा, x प्लस का 2 बच जाएगा। ओके भाई साहब, इसको हटा दो, इस बड़े से ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं थी, उसको हटा दिया। और पी ऑफ एक्स किसके, तो अगर मैं अच्छे से ध्यान से देखूँ तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, इन तीनों के मल्टीपल के इक्वल आ गया। मतलब क्या किया मैंने, बड़े से पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल या फिर फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। इसे ही हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ फैक्टर थ्योरम। अरे हाँ ना बोलिया, क्या तुम्हें ये बात समझ आई, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के 4th पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।